एक इंसान जिसकी औकात किसी ठेले से समोसा खाने की भी नहीं थी। क्यों आज उसके सामने शहर के बड़े बड़े होटल वाले हाथ जोड़े खड़े हैं? और कैसे शहर का सबसे अमीर परिवार मजबूर हो गया एक गरीब को घर जमाई बनाने के लिए। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आजकल इंडिया में लाखों लोग सुन रहे हैं। तो सुनिए आप भी, वो भी फ्री। आहान, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को छूने की? वो शनाया को बैंक जाना था इसीलिए। शनाया? माना कि वो हमारी बेटी है, लेकिन अब उसके पति तुम हो। उसे कार में घुमाने का इतना ही शौक है ना, तो जाके खरीद लो कोई सेकेंड हैंड कार। वैसे तुम जैसा फटीचर सेकेंड हैंड क्या, थर्ड हैंड कार भी नहीं खरीद सकता। एक काम करो, रामू काका की साइकिल खरीद लो, उस पे घुमाते रहना अपनी पत्नी को। इडियट। माय गॉड, एक तो कार लेके जाते ऊपर से गंदी करके लाते हो। अभी इसे साफ करो, अपनी शर्ट उतारो और उसी से साफ करना, समझे? सुनो, मेरी दोस्त लंदन से आ रही, कार ड्राइव करके मुझे एयरपोर्ट ले चलो। वो मम्मी जी ने अपनी कार चलाने के लिए मना किया है। क्या? तो तुम कहीं से भी कार का इंतजाम करो, टैक्सी मंगवाओ, भीख मांगकर पैसे लाओ, पर मुझे एयरपोर्ट कार से ही जाना है। एंड प्लीज जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। टू 704। ऐसे शनाया तुम्हारी कौन सी दोस्त आ रही है? रूपल आ रही है। वो अजीब लड़की वापस आ गई है। पर वो क्यों आ रही है? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, अजीब लड़की? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और 3 सालों के बाद वापस आ रही है। अब चलो जल्दी, मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो उसकी सास मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया के बचपन की इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से आहान को उसकी सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। उसके ससुर शेखर गिल ने बहुत खुशी से सुहागरात के रूम को सजाने के लिए कहा था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजा हुआ था। वैसे तो आहान ने कुछ ज्यादा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वो तो बस शनाया से कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल उस रूम में आ गई और उसने सारे डेकोरेशन को तहस नहस कर दिया।
इतने पर ही नहीं रुकी, उसने तो आहान को ये धमकी तक दे डाली कि अगर आहान ने शनाया को कुछ करने की हिम्मत भी की तो वो आहान को स्ट्रिपर्स क्लब में ले जाकर नचवाएगी। वो आहान से इतनी नफरत करती थी कि उसने ये तक कह दिया था कि अगर उसे 2 खून माफ होंगे तो दोनों बार वो आहान का ही कत्ल करेगी। आहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने आहान को बहुत तंग किया था। वो तो आहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। ये लड़की रूपल गुप्ता थी। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। हाय! इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। Welcome back to India. I missed you. चल चल। या I used to miss you यार। अच्छा, 1 सेकेंड। मैंने सुना इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिल गया है तुम्हें। वो हाँ, अब वो प्रोजेक्ट मिलने में शायद आहान का ही कोई हाथ है। आहान ने मदद की तुम्हें। शनाया प्लीज तुम मजाक मत करो। हम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, कोई बैंक में चेक जमा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आहान से ही पूछ लो। अच्छा, ये आहान है। ओह, तुम नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और आहान का 36 का आंकड़ा था और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती रही तो आहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। रूपल, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? क्यों ना हम पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लें? शनाया, एक तुम ही हो जो मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो। तुम्हें पता है, बाहर का खा खा के मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरे इंडिया वापस आने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ का लजीज खाना है। अब जल्दी से चलो, कुछ मसालेदार खाते हैं। 1 सेकेंड, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सामान लो और पीछे आओ। तुम चाहते हो शनाया सामान उठाए? नहीं ना? चलो 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 शनाया। अच्छा शनाया, जब तुम्हें आहान इतना पसंद है नहीं तो एक काम करो, जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ दो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें यहाँ के कुछ अच्छे और खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ। कुछ लोगों ने अपनी नई कंपनी शुरू की है और कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ शनाया कि वो लोग इस आहान से 100 गुना बेहतर है। रूपल, जरा चुप करो और मेरी बात सुनो। ये क्या बकवास किए जा रही हो तुम? मैं आहान को नहीं छोड़ सकती, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक वो मुझे नहीं छोड़ देता। ओके, समझ गई? रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया एक फटीचर पति के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे आहान का हाथ था? मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था? शनाया, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी नहीं है? तुम तो जानती हो ना, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सो और आहान, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास खुद की कार नहीं है? नहीं, मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। अब चलो भी। वो
तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट प्राइड में थे। लिसन, मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं, तुम मेरा सामान लेके पीछे से आओ, ओके? लेट्स गो शनाया। प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। यहाँ पर आपके पास कोई प्राइवेट रूम अवेलेबल है? हम 3 लोग हैं, हमें ना टेबल भी चलेगा। वो ये सोच के ही घिन से भर जा रही थी कि उसे आहान जैसे फटीचर के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना होगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जवाब दिया। गुड आफ्टरनून मैम, माफ कीजिए लेकिन ना ही हमारे पास प्राइवेट रूम अवेलेबल है, ना ही कोई टेबल। कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी हम कहीं और चलते हैं। वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। एकदम से रूपल की नजर उनमें से किसी एक लड़के पर पड़ी और रूपल ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। अपना नाम सुनकर वो टॉल और हैंडसम लड़का मुड़ गया। रूपल, तुम कब वापस लौटी? बस अभी अभी। रूपल की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। लेकिन प्रेम की नजरें शनाया पर रुक गई। फिर उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपल ने जवाब में हामी भर दी और बोली, हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट रूम बुक की हुई है और हम बस कुछ ही दोस्त हैं। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। शनाया ने जैसे ये बात सुनी वो मना करने वाली थी, मगर रूपल ने ऑलरेडी हामी भर दी थी। क्यों नहीं, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद रूपल, शनाया और आहान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं क्या? क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? ये शनाया गिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो मिस शनाया, मैं प्रेम मल्होत्रा। मैं एम ग्रुप्स का सीईओ हूँ। ये प्राइड रेस्टोरेंट भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है। शनाया ने जवाब में बस पोलाइट अंदाज में हेलो कह दिया। ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और हाँ, राज हमारे शिमला के मेयर का बेटा है। और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आज सबने ज्वेलरी ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं। वो तीनों स्टोर्स पारस के ही हैं। शनाया ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली। प्रेम ने बाद में आहान की तरफ देखा। आहान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि यह जरूर शनाया का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर शनाया तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है। हाँ, पता करता हूं। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? मैं आहान। प्रेम ने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये है आहान। इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं है। प्रेम ने फिर अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि आहान कौन था, मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मिस शनाया के हस्बैंड हो? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। हाँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है। अब हद हो गई थी, लेकिन आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं। अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत है। तभी प्रेम मल्होत्रा ने अपने दोस्त से कहा, पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना तुम आहान भैया को कंसिडर करो। वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहे तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आहान भैया, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मिस शनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया जेवर होंगे और वो इस सब का शौक भी रखती होंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में न जानते हो? अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस।
शनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। शनाया को नाराज होता हुआ देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस शनाया, आप प्लीज अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, शनाया, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या सच में तुम इस गुड फॉर नथिंग लड़के के प्यार में अंधी हो गई हो? ओह गॉड, आई कैन नॉट टेक दिस। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा गले में सोने के चेन्स पहना हुआ वो आदमी रूपल की तरफ ही देख रहा था। रूपल ने उस आदमी को गुस्सैल नजर में देखा और कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशरम लड़की, अब मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगा। और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान ही था। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया। आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा। अच्छा, तो अब मैं बताता हूं कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। और आहान की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर यह अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की? अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में सोचा, कहा मैं इस गुड फॉर नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ आहान ने डरपोकों वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इंप्रेशन था, आहान ने वो भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा अजीब था। इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ दो इसे, अब हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। यह बात किसी ताने से कम नहीं थी। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आए। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूं, प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपने ही होटल में ऐसे कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता। अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी। क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम मल्होत्रा से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था। उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब सब जब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा ने बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक नहीं हो।
प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर। प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मैं शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई, अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। ये किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने इस सब को बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।